मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत रेवोल्यूशन अकाउंट की चर्चा की, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है, साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल के संबंध में हम क्या जनरल एंट्री करते हैं या गुडविल के संबंध में क्या लेखांकन व्यवहार होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने इससे पहले भी चर्चा की कि जो नया साझेदार है वह जब उसे हम साझेदारी में प्रवेश देते हैं तो अपने हिस्से की पूंजी के साथ साथ गुडविल में भी के लिए भी कुछ नकद राशि वो लाता है। और गुडविल के लिए वो नकद राशि क्यों लाता है? क्योंकि जब हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो उस समय जो पुराने साझेदार को जिस हिस्से में पहले लाभ हानि का विभाजन किया जा रहा था या पहले जिस अनुपात में उनको लाभ हानि वो आपस में बांट रहे थे, अब उस अनुपात में वो नहीं बांटेंगे या पहले की तुलना में अब उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कम हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कि ये एक सेब है और इसको दो पार्टनर बराबर बराबर बांट रहे थे या आधा आधा बांट रहे थे। लेकिन जब हम एक नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो इसी सेब में से मान लीजिए कि नए साझेदार का हिस्सा 1/4 तय हो गया, और जब हम नए साझेदार को 1/4 हिस्सा देंगे तो शेष हिस्सा कितना बचा? 3/4। अब ये 3/4 भाग को अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे या 3/4 का आधा भाग वो लेंगे, ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकल के दौरान समझा चुके हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ 3/4 हिस्सा है, अब इस 3/4 हिस्से को वो आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले के तुलना में उनका लाभ हानि अनुपात कम हो जाएगा या नए साझेदार के पक्ष में वो कुछ हिस्से का त्याग करते हैं, और इस त्याग की जो भरपाई की जाती है नए साझेदार से गुडविल के रूप में नकद राशि मंगाकर, ठीक है। और जिसको कि जो पुराने साझेदार हैं अपने त्याग अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम गुडविल नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में लेखांकन व्यवहार की निम्नलिखित परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहला है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम की राशि निजी रूप से देता है, ठीक है। दूसरा है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम नकद लाता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति अथवा प्रीमियम वस्तु के रूप में लाता है। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति अथवा प्रीमियम नकद लाने में असमर्थ है, ये चौथा कंडीशन है। पहले कंडीशन पर हम चर्चा करते हैं कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम की राशि निजी रूप से नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम की राशि निजी रूप से लेता है। तो इस संबंध में हम कोई प्रविष्टि नहीं करते हैं, या जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम की राशि साझेदारों को निजी रूप से देता है तो इस संदर्भ में नो जनरल एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, देयर आर नो एंट्री, ठीक है। बिकॉज कि गुडविल गिवन टू पार्टनर्स प्राइवेटली, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को निजी रूप से देता है तो ऐसी दशा में फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि
नहीं की जाएगी, क्योंकि ख्यात की राशि फर्म में नहीं लाई जाती और ऐसा करना किसी के पक्ष के हित में नहीं है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, यदि ख्यात की राशि को व्यापार में ही रखा जाता है। जब हम ख्यात की राशि को व्यापार में रखते हैं तो इस संदर्भ में हम दो प्रविष्टि करते हैं। ठीक है। पहला है आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब देखिए जो ये एंट्री बन रही है तो नया साझेदार को हम प्रवेश दे रहे हैं, तो नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी की राशि ला रहा है या अपने हिस्से की पूंजी ला रहा है और अपने हिस्से का गुडविल ला रहा है। ठीक है। या गुडविल में जो उसका हिस्सा है उस हिस्से को वह लाता है। तो ये जो राशि वो लाता है नकद राशि लाता है, तो कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो कैश आपका वास्तविक खाता, और वास्तविक खाता मतलब आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के नियम के अनुसार व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से कैश अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं वास्तविक खाते के रूल से। अब ये डेबिट हो गया, और तो कैश किस रूप में आ रहा है, एक तो प्रीमियम के रूप में ला रहे हैं नकद, और दूसरा पूंजी के लिए ला रहे हैं। ठीक है। तो दूसरे खाते को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जनरल एंट्री आपकी बनती है कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या केवल टू प्रीमियम अकाउंट आप लिख सकते हैं, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनेगा द अमाउंट ऑफ गुडविल आर प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश। या कहने का मतलब कि प्रीमियम की राशि और नए साझेदार की जो पूंजी का हिस्सा है उसको वो नकद रूप में लाएं। ठीक है। अब दूसरी जो जनरल एंट्री हम करते हैं कि ये जो प्रीमियम है इसको पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। अब मैंने बताया कि नए साझेदार के प्रवेश करने के कारण से पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने कुछ हिस्से का त्याग करते हैं। ठीक है। और जिसकी भरपाई नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि मंगाकर की जाती है, और ये जो गुडविल की राशि है इसको पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। तो ये जनरल एंट्री आपकी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट या प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट से। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर मतलब जो आपके पुराने पार्टनर बचे हुए हैं उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। नरेशन आपका बन जाएगा द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है। अब ये जो गुडविल ला रहे हैं नए साझेदार द्वारा अगर नकद गुडविल, जैसे ऊपर देखिए ये पहला कंडीशन आपका ये हो गया, यदि नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम की राशि निजी रूप में देता है तो इस संदर्भ में साझेदार की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की जाती। दूसरा कंडीशन है यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति प्रीमियम राशि नकद लाता है। ठीक है। तो नकद लाता है तो इसमें दो कंडीशन है। एक, यदि ख्याति की राशि को व्यापार में ही रखते हैं, तो व्यापार में रखते हैं तो हम दो एंट्री करेंगे। एक तो आपका ये कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और दूसरी जो प्रविष्टि हम करते हैं, ये जो गुडविल की राशि है इसको पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। जनरल एंट्री आप करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है। एक तो कंडीशन ये था कि जब नए साझेदार द्वारा लाए गए गुडविल की राशि को व्यापार में ही रखा जाता है। ठीक है। दूसरे के अंतर्गत कंडीशन है आपका यदि ख्याति की राशि को व्यापार में रखते हैं। ठीक। और दूसरा कंडीशन है यदि ख्याति की राशि त्यागी साझेदार द्वारा निकाल ली जाए। और जब इस ख्याति की राशि को त्यागी साझेदार द्वारा निकाल लेते हैं तो इस संदर्भ में जो आपने ऊपर दो प्रविष्टि किया उन दो प्रविष्टि को करेंगे कि देखिए यदि त्यागी साझेदार
अपने पूंजी खाते अथवा चालू खाते में जमा की गई ख्याति अथवा प्रीमियम का संपूर्ण या आंशिक भाग निकाल लेते हैं, अर्थात ख्याति की राशि को व्यापार में नहीं रखते हैं। तो इस संदर्भ में आप जैसे ऊपर आपने एंट्री किया कि जो प्रीमियम की राशि है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये प्रीमियम लाया गया जैसे आपने ऊपर एंट्री किया था, या प्रीमियम को नकद रूप में लाया जा रहा है तो वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और दूसरा खाता आपका क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो सेम एंट्री आपने ऊपर किया है यही एंट्री है कि कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री तो आपका यही हो जाएगा, और दूसरी एंट्री ये जो आपने अभी जस्ट एंट्री किया, ठीक, यही एंट्री दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। अब एक तो एंट्री आपका हुआ कि जो नया साझेदार है अपने हिस्से की पूंजी और प्रीमियम की राशि नकद ला रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। और ये जो आपका गुडविल है इसको नए साझेदार नहीं पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांटते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। या मान लीजिए दो पार्टनर आपके हैं तो आप प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे, ये प्रीमियम अकाउंट ये आपका डेबिट हो जाएगा, और टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू ए कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट या टू बी कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, जब ये जो आपने प्रीमियम लाया है इसको पुराने साझेदार इसका आहरण कर लेते हैं या निकाल देते हैं तो जो आपके पुराने साझेदार हैं या त्यागी साझेदार हैं उनको हम डेबिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश आर बैंक अकाउंट। चूँकि राशि निकाल लिया गया व्यापार से तो कैश व्यापार से जाएगा, कैश आपका वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार हम क्या करते हैं कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जो संपत्ति जाए उसको क्रेडिट करते हैं, जो संपत्ति आए उसको डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।